नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे राजपूत। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के साथ डीसी रियासी ने प्रॉमिस किया था कि वो दगन टॉप में आएंगे, रामकुंड में आएंगे, और यहाँ के जो लोग हैं वो वेट कर रहे थे। उनको आश्वासन दिया था सर ने कि मैं जरूर आऊंगा, चाहे देर से आऊंगा लेकिन जरूर आऊंगा। तो पहले भी एक बार प्लान बना तब नहीं आ पाए, लेकिन फाइनली आज रामकुंड में हमारे साथ सर मौजूद है। और सर बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इन वादियों में? आरजे, रामकुंड कहने में कुछ टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल। तुम लोग सीख जाओगे। रामकुंड ही नाम है, रामकुंड की ही इसमें इसकी हिस्टोरिसिटी जरूर देखो, पता लगेगा। रही बात कैसा लगा, तो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि जन्नतें और भी हैं, तुम पहुंचो तो सही। मैं बहुत घूमा हूँ J&K में, काफ़ी टूरिज्म के दौर में भी और पोस्टिंगों की वजह से भी। मार्वलस प्लेस। पिछले लगभग आधे पौने घंटे से इधर हैं। 4 बारी धूप, धुंध मौसम। और जैसा मैंने रास्ते में लोगों को कहा कि जो बिजली से परेशान है, जो एसी नहीं लगा पा रहे हैं, और जो गर्मी बहुत भयंकर भुगत रहे हैं, जो नेचर के साथ रहना चाहते हैं, जो भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो एडवेंचर को एंजॉय करना चाहते हैं, ये जो हमारा रामकुंड है, जो जहाँ पे हम बुद्धन पंचायत में हैं, जो मोहर और धर्माड़ी का हिस्सा है, यहाँ आए। मैंने एसडीएम तारिक साहब को 2-3 चीज़ें कही हैं। एक तो यहाँ पे जो यूथ यासी के या कोई और भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक संकीर्ण सोच लेके बैठूं, वो आए यहाँ पे टेंट लगाएं, कैंपिंग साइट्स बनाएं, पर बिना इसको डैमेज किए हुए। जो आपके पुराने मड हाउसेज हैं, दे शुड बिकम अट्रैक्शन। सोलर लाइट्स, सोलर लैंटर्न्स लगाइए। वॉशरूम, मैं वीडियो को कहूँगा, कुछ वॉशरूम यहाँ पे हम रेडी टू इस्टेब्लिश वाले लेके आएंगे। जैसे आपने देखा हमने चिंका में भी लगाए थे, ताकि वॉशरूम की जो रिक्वायरमेंट है, खासकर स्पेशली द फीमेल्स हु वुड कम, वो एम्बैरस ना हो, या कोई भी एम्बैरस ना हो, गंदगी ना पड़े। आपके माध्यम से ये भी चाहूँगा जो आए वो नेचर ओरिएंटेड रहें। भैंस भी है, देसी पास ऐसी मन जाते हैं ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन है? वो फैमिलीज जिन्होंने समर्स में यहाँ पे माइग्रेट किया है विद देयर स्टॉक, विद देयर एनिमल्स, विद देयर फैमिलीज। तो उनके लिए भी ये दूध बेच सकते हैं, प्योर दूध मिलेगा। ये मक्की की रोटी, शहद, अचार, कसरोड़ का साग भी खिलाई सकते हैं। हाँ, लस्सी प्योर, बड़ी सही बात बोली। और ये जो कुछ लोग आजकल हाई डेंसिटी प्लांटेशन में लगे हैं, वो अपना फ्रूट यहाँ बेचेंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यंगस्टर्स ऑल अक्रॉस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट enterprising people all across to come over to Ramkund, enjoy this beautiful nature, enjoy this fresh air। देखो ऐसे इतनी ऑक्सीजन तुम लोगे, वो मुझे को दिल्ली में बता रहा था कि इतनी जोर से ऑक्सीजन खींचने का 100 रुपया पर मिनट ले रहे हैं ऐसे करो, क्यों भाई तारिक, तुम भी गए होगे दिल्ली कभी? तो आप लोग अपनी जो मैं कहूँगा जो आपके फेवर में चीजें, वो देखिए कैसे मौसम बदल रहा है। अभी ये गाड़ी आपको दिख नहीं रही, और अभी सारी गाड़ियां दिखनी शुरू हो गई। तो यही नेचर है। इसी को एंजॉय करिए, इसी को प्यार करिए, इसी को प्रोटेक्ट करिए, और इसी से पैसे कमाइए विदाउट एक्चुअली हार्मिंग इट। इको टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, क्रिएटिंग फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट ऑल अक्रॉस। सड़क यहाँ तक आती है, सड़क की कुछ चीज़ें जो कमी पेशी है वो हम अगले 1 साल में भगवान जी की कृपा से और जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है उसकी पूरे मदद से कर लेंगे सॉर्ट आउट। लेकिन मैंने एसडीएम साहब को कहा है, एक तो नीचे जब गूल से आ रहा है, जो मेरा जुरिस्डिक्शन यहाँ पे हमारा शुरू होता है वहाँ पे, और एक जहाँ से हम रामकुंड और बुद्धन के लिए टर्न करते हैं वहाँ पे। और ये एरिया जो है, ये नो ट्रैफिक जोन बनाया गया है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, यहाँ पे बाइकिंग नहीं होनी चाहिए। आप बाइकिंग करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही बाइक अलाउ करिए, वो आप साइकिलिंग करिए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक भी है ना।
कहीं आपके अंदर का जोश ज्यादा उजागर हो गया तो आप पहाड़ी से नीचे ना गिर जाए। बट आई शुड टेल योर पीपल हु वॉच यू, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बड़े कोई पॉपुलर ब्लॉगर हो, मैंने सुना है, मुझे तो कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथियों को, तुम्हारे जानने वालों को, और जो लोग तुम्हें देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, जो जब ये शेयर होगा देखेंगे, मेरी तरफ से ओपन इन्विटेशन है, कम टू रियासी, एंजॉय रामकुंड, and not only enjoy Ramkund, you have so many things over here. You have Chinka over here, you have the Konsarnag Yatra is going, but with the passage of time it will become a more, trekkable trek. आप वहाँ से कश्मीर भी जाते हैं। उसके अलावा आप जो इतना खूबसूरत इलाका, जब मैं चल के आया आपकी दरमाड़ी से होते हुए, और वो बासन गांव था जहाँ आपने हमें रोका, हाँ बासन, वहाँ पे, और वो मक्की के हलांचा तो देखा ही हमने, मक्की के खेत हैं, लोगों के पुराने घर हैं, टीन वाले भी हैं, एंजॉय करें। सर होम स्टे के लिए जो यहाँ का यूथ है, यहाँ पर अभी उनको अच्छी तरह से पता नहीं चला है कि जो होम स्टे है वो किस तरीके से उसका होम स्टे रोजगार क्या होता है, तुम मुझे Homestay- बताओ, होम स्टे क्या होता है? तुम्हारे पास सर, एक घर है, बिल्कुल तुम्हारे घर में एक वॉशरूम है, तुम्हारे घर में एक रसोई है, तुम्हारी माता जी या तुम्हारी बहन या तुम्हारी पत्नी खाना बनाती है। अब मैं एज ए टूरिस्ट आता हूँ, यहाँ से मैं कहता हूँ मैं हिमाचल चला जाता हूँ, धर्मशाला चला जाता हूँ, और मैं होटल में नहीं रहना चाहता। मैं उस 2000 का भी हो या 5000 का भी हो या 10,000 का भी कमरा हो, मैं नहीं रहना चाहता। मैं लोकल कल्चर को एंजॉय करना चाहता हूँ, लोकल खाना खाना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो मैं तुम्हें पूछूंगा, आरजे भाई मैं रहना चाहता हूँ, बताओ क्या चार्ज करोगे? तुम्हारे पास एक कमरा है जो बिल्कुल साफ है, जिसकी चादर बिल्कुल साफ है, जिसके सरहने बिल्कुल साफ हैं, जिसमें कोई जाला नहीं लगा है, जिसमें अच्छी लाइटिंग है। अगर मौसम गर्म है तो पंखा लगा हुआ है, गर्म मतलब इधर कितना ही गर्म होगा, लेकिन अगर गर्म है थोड़ा तो पंखा हो, एक बाथरूम हो जहाँ नहाने की साफ जगह हो, एक टॉयलेट हो जिसको मैं यूज कर सकूं, क्योंकि मैं शहरी आदमी हूँ, तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है, मैं अपने अफसरों में टॉयलेट ठीक है नहीं है। खाना सुबह बने आपकी साफ रसोई में, चाहे मक्की की रोटी बने, चाहे आप राजमा चावल खिलाइए, चाहे आप डुगर वो क्या बोलते खमीरे खिलाइए, यहाँ के क्यूर खिलाइए, यहाँ के जो हमारे गुजर ट्रेडिशंस के लोग हैं, वो मुझे याद है, मैं एक बार एक मसले में चला गया था, तो उन्होंने कराड़ी परोंठी सादी ते नाले शायद ते नाले कलाड़ी, वो 3 चीजें खिलाई उनको। तो सब लोगों के पास ये डेवलप करने का टाइम है, और आप जानते हैं कि टूरिज्म जो है बूमिंग बिजनेस है इस वक्त। आप देखिए, मतलब मैं इतना हैरान हो रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये नोटिस कर रहा हूँ कि हाउ दीज क्लाउड्स आर चेंजिंग देयर paths and showing us different colors of nature. मैं हाईएस्ट ब्रिज के लिए एक बात कहता हूँ कि वहां पे आप आइए, अपनी बाहें खोलिए और बोलिए आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, जैसे वो टाइटैनिक में बोलता है। तो यहाँ पे तुम कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो बोल सकते हो आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ओपन योर आर्म्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डू योगा, गो क्लोज टू योर गॉड। क्रिकेट खेलना खेलो, और दोस्तों के साथ एंजॉय करो, परिवार के साथ एंजॉय करो, टेंट में रहो, साफ रखो। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत गंद डाला है, मैं तुम्हें ड्यूटी दे रहा हूँ, मास्टर जी को दे रहा हूँ, बाकी लोगों को दे रहा हूँ, मिलके इसको साफ करो। बिल्कुल, इसको साफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रामकुंड है, रामकुंड है और रामकुंड है, और इधर बोर्ड लगेगा बढ़िया सा, आप सब एंजॉय करें दिस प्लेस। सर जो नेक्स्ट आप इवेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ, सितंबर 7 से लेके सितंबर 10 तक एक कैंपिंग फेस्टिवल करेंगे, महोत्सव, ये वो पूरे हम करते हैं कल्चर। उसमें आप कुछ नहीं, आप अपने घर से चलिए, चाहे बाइकर हैं, चाहे एडवेंचर कार चलाने वाले हैं, चाहे आप मेरी तरह एक आम आदमी है जो गाड़ी में पीछे बैठ के आता है, आइए। अपना टेंट लाना चाहते हैं, आइए लगाइए। एक लड़का, उसने टेंट देना है किराए पे, उसका लीजिए, खाना खाइए, हुड़दंग मत बचाइए, एंजॉय करिए, गिटार बजाइए, फायर प्लेस क्रिएट करेंगे, बॉन फायर करेंगे, मजे लीजिए। तब तक सर्दी और बढ़ गई होगी, एंड एंजॉय योरसेल्फ। तब तक हम होपफुली सड़क का भी कुछ थोड़ा बहुत कर लिया होगा, तो एंजॉय करें। और 7 सितंबर से 10 सितंबर रामकुंड में आइए, हवन करने चले। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर।